दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा और पल्स की हर एक लेटेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। लेकिन इन अपडेटों में कोई भी अपडेट ऐसी नहीं होती जिसमें आप लोगों को पैसे मिलने की कोई बड़ी खबर हमारे पास हो। और यही वजह है कि हमारी जितनी भी इस वक्त वीडियो डल रही हैं उन पर आप लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगता है कि आप लोग सही हैं और आप लोगों का कहना भी सही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप जानते हैं कि सेबी और सहारा और पल्स, जी हाँ दोस्तों, इन तीनों के अंदर जो इस वक्त पैसे को लेकर एक बड़ी भसूड़ी चल रही है, वो भसूड़ी क्या है इसको लेकर हम अक्सर आपके लिए अपडेट देते रहते हैं। और उस पर जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं वो बहुत सही है। और उनको लेकर आज हम दोस्तों आपके सम्मुख आए हैं। मोती सिंह का कहना है कि सेबी के खिलाफ धरना देना ज़रूरी है, नहीं तो सेबी सहारा को बर्बाद कर देगी और सहारा बर्बाद हुआ तो पैसा भूलना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहना है इनका, मोती जी का। जिस तरीके से इन लोगों की कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो बहुत संगठित हैं। बात अगर सहारा की करें तो सहारा के अंदर भी वही मैटर चल रहा है कि दो इकाइयों को प्रतिबंध कर दिया गया। उनका पैसा 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा कर दिया गया, लेकिन पैसा निवेशकों तक नहीं पहुंचा। और साथ के साथ सहारा सुब्रत राय के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उनने पैसा कन्वर्ट कर दिया, इसलिए निवेशकों का पैसा उन तक नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, यही भूल भुलैयाँ इस वक्त चल रही हैं और इन भूल भुलैयों के चलते निवेशक एक दशक से अपने पैसे को लेकर परेशान है। भाई, ये पल्स इंडिया लिमिटेड पे 5,85,00,000 निवेशक, जिनका पैसा, जो मेहनत का पैसा इन्होंने इसमें लगाया, उस पैसे का दोस्तों 49,100 करोड़ रुपया जो सेबी के पास है। तो दोस्तों, सहारा का तो कुल 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है, लेकिन पल्स इंडिया लिमिटेड का 49,100 करोड़ रुपया सेबी के पास है। उनका प्रोसीजर भी सेम आपकी तरह चल रहा है। जिस तरीके से आप लोगों को थोड़ा बहुत पैसा 24,000 करोड़ रुपए में से देकर इतनी श्री हो गए कि 100 कुछ करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचा। अब दोस्तों, पल्स निवेशकों के सामने भी यही परिस्थिति बनी हुई है कि प्रोसीजर के नाम पर जो झुनझुना सेबी ने थमा रखा है, वो 2,500 और 10,000 का प्रोसीजर लगभग 2-3 साल से चल रहा है। उससे बड़े निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा। अब दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोगों के पास क्या रह जाएगा? हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, केवल ये न्यूज़ें रह जाएंगी और न्यूज़ों से आपका पैसा मिलेगा नहीं। सेबी चोर है, सेबी पैसा खाना चाहता है, सेबी के खिलाफ लंबी लड़ाई की आवश्यकता है, ये कहना है मोती सिंह का। तो मोती सिंह जी का कहना बिल्कुल सही है कि सेबी चोर है, सेबी पैसा खाना चाहता है, सेबी के खिलाफ लंबी लड़ाई की आवश्यकता है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी निवेशकों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो सहारा के हों, पल्स के हों, अदर जिस भी कंपनी के हों, उनको सबको एक साथ एक ऐसा धरना, अनंतकालीन धरना, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि किसानों का धरना 2 साल चला, यानी 1 साल चला, और उसमें 700 लोगों का बलिदान दिया गया, जिसमें आज तक टीवी पर किसी का बलिदान नहीं दिखाया गया। लेकिन सच्चाई आपको भी पता है और हमें भी पता है कि 700 लोगों का वहाँ बलिदान दिया गया, जब जाकर किसानों के वो जो कानून लगाए थे, काले कानून, उनको हटाया गया। अब दोस्तों, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग अपने घर को छोड़ना नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि जब और का मिलेगा, सबका मिलेगा, हमारा भी मिल जाएगा, ये धारणा लेकर बैठे हैं। और हम लोगों द्वारा परोसी गई हर एक ताज़ा अपडेट आप लोगों को देता है, वो आप ही लोगों की अपडेट होती है। आप ही लोग उसको धरने प्रदर्शन के रूप में करते हैं और हम आपकी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये छोटे मोटे धरनों से काम नहीं चलेगा।
हर राज्य में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ा धरना प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए जो अनंतकालीन हो, जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो, जब तक हमारा पैसा ना मिले, जब तक उसका कोई सही हल ना निकले, तब तक हमें धरने पर अलग जोत जगानी होगी। अलग जोत जगाकर वहाँ पर बैठकर RM लोढ़ा, या दोस्तों ये चीफ जस्टिस जिन्होंने पल्स की प्रॉपर्टी बेचने का जिम्मा लिया और उस जिम्मे पर अभी तक ये खरे नहीं उतरे। 49,000 करोड़ रुपए निवेशकों के देने हैं और देनदारी से 3 गुना प्रॉपर्टी RM लोढ़ा कमेटी के पास है और वो RM लोढ़ा कमेटी बेचकर से भी विभाग के अकाउंट में पैसा डालेगी जब निवेशकों को मिलेगा। हालात पल्स के सहारा से भी बदतर है। सहारा के ऑफिस खुले हैं लेकिन पल्स के ऑफिस बंद हैं। तो अब दोस्तों ये सरकारी सेवी और लोढ़ा कमेटी और सुब्रत राय, इन सब का ड्रामा जो चल रहा है, सब अपनी जेब भरना चाहते हैं। निवेशकों का पैसा देने के लिए तैयार नहीं। तो ये प्रतिक्रिया भी गोपाल शर्मा ने दी है कि सरकार, सेबी और लोढ़ा कमेटी और सुब्रत राय, इन सब का ड्रामा चल रहा है। सब अपनी जेब भरना चाहते हैं, निवेशकों का पैसे देने को कोई तैयार नहीं है। तो दोस्तों ये प्रतिक्रिया आप लोगों की हमारी कमेंट के माध्यम से आती हैं, क्योंकि आपका पैसा लगा है और आपको पैसा नहीं मिल रहा। और जब कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो पैसा आपको कहाँ मिलेगा, और जब पैसा आपको नहीं मिलेगा तो हमारे पास भी कोई आपके लिए ऐसी न्यूज़ नहीं होगी जिससे हम आपको पैसा दिलवा दें। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों के कमेंटों को देखा, उससे हमने सोचा कि आज आपके लिए ये वीडियो बनाई जाए। एक और हमारे पास मनीष मलिक जी का ये सुब्रत राय को किसने कहा कि देश गरीबों, लोगों के रुपये विदेश में ज़मीनें निवेश करो। हाँ, मनीष साहब ने कहा है कि सुब्रत राय को किसने कहा कि देश के गरीब लोगों के रुपये विदेश में ज़मीनों में निवेश करो। बहुत जल्द सुब्रत राय के खिलाफ FIR कटवाने वाला हूँ, चोर लोगों का पैसा नहीं दे रहा। या दोस्तों इन्होंने मन बना लिया है। अब खीरे को देखकर ये वो रंग बदलता है, यानी कि खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदल रहा है। क्योंकि देख रहे हैं हम जो न्यूज़ें दे रहे हैं, उन न्यूज़ों में हम बताते हैं कि 14 FIR फला ज़िले में लिखाई गई और 15 FIR फला ज़िले में लिखवाई गई। तो दोस्तों संगठित होकर अगर कोई भी काम करोगे तो वो काम आपका बनेगा और सरकार भी जवाबदेही करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि FIR कहीं 14 FIR कहीं 16 FIR लिखवा दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। क्योंकि इन FIRों को सेबी का हवाला देकर रद्द कर दी जाती है। कहते हैं कि ये FIR गलत है, क्योंकि ये मामला सरकारी प्रक्रिया में चल रहा है। तो अब ये सब जब मामले सामने आते हैं तो ये FIR जो लिख दी जाती है उन पर कोई एक्शन नहीं हो पाता, और इसको लेकर ना तो सहारा सुब्रत राय को पकड़ते हैं, ना उनके ऊपर कोई किसी तरह का एक्शन लेते हैं। तो अब इन FIRों से लिखवाने से अगर कोई फ़ायदा होता तो हम आप लोगों को बताते कि भाई सहारा सुब्रत राय के ख़िलाफ़ वाला जगह FIR हुई, उनको पकड़ के पुलिस ले गई, अब ये मामला है, अब पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम मीडिया में देख रहे हैं कुछ आपको ऐसी न्यूज़ें भी परोसी जा रही हैं जिनमें आपको बताया जा रहा है कि अब जो है सरकार पैसा देने वाली है, क्योंकि ये मुद्दा मीडिया में उछल रहा है। और इस मुद्दे को लेकर सरकार को डर है कि कहीं हमें निवेशक जो हैं वोट ना दें, इसलिए जल्द से जल्द आप लोगों का प्रोसीजर चलाने वाले हैं, यानी कि पैसा दिलवाने वाले। तो ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन भी होंगे, और इलेक्शन कब नहीं होते। 10 साल से आप कितने इलेक्शन देखते आ रहे हैं, कितना रुपया आपको बढ़ गया। इस इलेक्शन में भी आपको केवल आश्वासनों का झुंझुना ही हाथ में थमाएंगी वो सरकार जो इस वक्त मौजूदा सरकार के अपोजिट है। और मौजूदा सरकार आपको जो है कोई साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई जो है मतलब चमत्कार को नमस्कार होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी हमारी लड़ाई जो इस वक्त है इस सरकार से है। सेबी विभाग सरकार के अंडर में है,
प्रोसीजर सरकार के अंडर में, प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में है। मौजूदा सरकार इस पर कोई रिप्लाई नहीं ले रही, कोई संज्ञान नहीं ले रही। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि सेबी से केवल निवेशक ही परेशान है। सेबी ने 12 लाख कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी छीन ली है। या दोस्तों ये जो सहारा कंपनी के एजेंट हैं 12 लाख से भी ज़्यादा है और उनकी रोज़ी रोटी पर संकट है। इधर कोरोना महामारी, अब ओमाक्रोन, यही हालात 2-3 साल से चल रहे हैं और गरीब एजेंट भूखा मर रहा है। सेबी ही इसका कसूरवार है, सेबी ने ही इसे बर्बाद किया है। और दोस्तों ये सब मामले इस वक्त जो चल रहे हैं वो कहीं से कहीं तक हम लोगों को उम्मीद नहीं लग रही कि निवेशकों का पैसा उनको मिल सकेगा। रामेश नगरवाल का कहना है कि ये यूट्यूबर चैनल वाला बेवकूफ़ बना रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो दोस्तों ये रामेश्वर की जो सोच है वो सही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमें भी कि शायद हम भी आप लोगों को कहीं ना कहीं आश्वासन देते रहते हैं कि अब मिलेगा पैसा, लो देख लो फला जगह एफआईआर हो गई। तो दोस्तों हम भी सोचते हैं कि शायद रामेश्वर जी का कहना सही है कि हम लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो न्यूज़ अखबारों के और वेबसाइटों के माध्यम से आती है वो आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन पैसे देना ना देना सरकार के हाथ में है। और हमसे कहते हैं कि पैसा कब मिलेगा, मेन पॉइंट पर आइए ये बताओ। तो दोस्तों मेन पॉइंट पर हम आए हुए हैं और मेन पॉइंट को ही लेकर आज ये वीडियो बनाई। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय शुमारी लिखना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों की हमारे लिए क्या प्रतिक्रिया है। क्या वाकई हम यूट्यूबर सभी की बात नहीं करते दोस्तों, हम अपनी की बात करते हैं? क्या हम आपका बेवकूफ़ बनाते हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम इंतज़ार करेंगे। और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी होगी वो आप लोग हमसे शेयर करें, लेकिन बस ये ना पूछे कि पैसा कब मिलेगा ये बताओ। भैया हम कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई ज्योतिषी नहीं है जो हम बता दें आँख मीच के कि आपका पैसा जब मिलेगा। कोई हमें ऐसी सूरत नज़र आएगी आपकी जो आपके द्वारा प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, धरने प्रदर्शन आप अलग अलग कर रहे हैं, सभी राज्य में अलग अलग तरीके से धरने हो रहे हैं। सभी राज्य के एक जगह होकर दिल्ली जंतर मंतर पर बैठकर अलग जोत जलाकर धरने प्रदर्शन करें, फिर देखिए आपको पैसा कैसे नहीं मिलेगा। हम लोगों की जो न्यूज़ हैं वो बिल्कुल रियल होंगी कि भाई जंतर मंतर पर सहारा और पल्स और अदर कंपनियों के निवेशकों ने अलग जोत जलाकर कभी ना ख़त्म होने वाला धरना चालू किया है। और उस धरने की हर एक रोज़ आपको वहाँ आकर आपकी वीडियो बनाएंगे, दुनिया में दिखाएंगे, मीडिया में चारों तरफ आप लोगों का जब प्रचार होगा, प्रसार होगा, आप लोगों का दिखेगा कि ये करोड़ों निवेशक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इकट्ठे होने पर आ जाएं तो 40 करोड़ आपकी संख्या है। एक ही अगर कंपनी की हम बात करें सहारा की 9 करोड़ और पीएसीएल की बात करें तो 5 करोड़ 85 लाख और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो 21 लाख। तो दोस्तों आदर्श जैसी न जाने कितनी हज़ारों कंपनियां बंद हैं, सोसाइटियां बंद हैं और उन सोसाइटी के निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। आत्महत्याएं चल रही हैं क्योंकि निवेशक पैसा चाहिए, निवेशकों को पैसा एजेंट कहाँ से ला कर दे। इसी को लेकर निवेशक भी परेशान, एजेंट भी परेशान, कहीं ना कहीं गुस्से में आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये भी न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए वैस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।